आज कर रहे हैं हम गैलुसेक का नियम। इसमें आयतन नियत रहता है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। गैलुसेक का नियम क्या है कि किसी निश्चित मात्रा की गैस का आयतन अगर नियत रहे तो दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT। उसमें अगर हम गैलुसेक के नियम की बात करें तो आयतन नियत रहेगा, और आयतन अगर नियत रहेगा तो P जो है वो T के समानुपाती होगा। निश्चित मात्रा की गैस अगर है, मतलब उसका द्रव्यमान नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तो फिर अणुओं की संख्या भी कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे में n बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। देखते हैं क्या चीज़ है। तो इसका फिर हम अणुगति सिद्धांत से भी व्याख्या करेंगे। गैलुसेक का नियम है किसी निश्चित मात्रा की गैस का आयतन, ये शब्द हमें याद रखना पड़ेगा, आयतन कांस्टेंट रहे। इससे पहले भी हमने बॉयल का नियम किया था, जिसमें ये था कि निश्चित मात्रा की गैस के अंदर ताप नियत रहे। उसके बाद में हमने चार्ल्स का नियम किया था। चार्ल्स में P प्रेशर कांस्टेंट रहता है, दाब कांस्टेंट रहता है। और अभी हम कर रहे हैं गैलुसेक का नियम। इसमें क्या नियत रहेगा? आयतन नियत रहेगा। तो आयतन कैपिटल V ये नियत हो तो यहाँ पे दो बातें आ गई। निश्चित मात्रा यानी कि द्रव्यमान नियत रहेगा, मतलब अणुओं की संख्या नियत रहेगी, और आयतन नियत रहेगा। नियत हो तो गैस का दाब यानी कि P, आयतन नहीं परम ताप यानी कि कैपिटल T के समानुपाती होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करेंगे। आदर्श गैस समीकरण है हमारे पास PV बराबर nRT। तो लिखते हैं आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण है हमारे पास PV बराबर nRT। PV बराबर nRT हमें मालूम है। यहाँ पे P दाब है, V आयतन है, N ग्राम अणुओं की संख्या है, और R गैस नियतांक है, और कैपिटल T परम ताप है। परम ताप अपने पास नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो इसको स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। उसमें 273.16 या 273 अगर जोड़ते हैं तो उससे परम ताप आता है। जैसे उदाहरण के लिए कमरे का ताप हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा मान लेते हैं। कमरे का ताप अभी 27 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा मान लेते हैं। तो 27 में जब आप 273 अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास 300 आएगा, वो केल्विन में होगा। तो ये जो 300 केल्विन आया उसको हम परम ताप कहेंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस और परम ताप जो होगा वो 300 केल्विन होगा कमरे का। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है भाई। यहाँ कौन सी राशि कौन सा चीज़ को प्रदर्शित कर दी है। अभी चार्ल्स का नियम क्या कहता है? आयतन नियत रखो। तो आयतन को हम N, R और T के नीचे ले जाते हैं। ये T हो गया। निश्चित मात्रा लिखा हुआ है, इसका मतलब N कांस्टेंट है। R गैस नियतांक है, ये कांस्टेंट है। अगर हम चार्ल्स के इसका गैलुसेक के नियम की बात करें तो आयतन नियत रहेगा यानी कि V कांस्टेंट है। तो ये पूरी की पूरी राशि क्या हो गई? एक नियतांक होगी। और इसको हम सॉल्व करेंगे, इनका गुणा भाग वगैरह करेंगे तो ये भी क्या आएगा? नियत आएगा। तो P इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कोई P समानुपाती क्या रहेगा? नियत रहेगा। इसका मतलब हुआ कि दाब परम ताप के समानुपाती है। कब? अगर V कांस्टेंट हो तो। यदि V कांस्टेंट हो, या K की वैल्यू क्या लिखी हमने? K की जगह हमने लिखा किसकी जगह? NR/V की जगह। V नियत हो तो V नियत हो तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। यही किसका नियम है?
गैलुसेक का नियम है, गैलुसेक का नियम है। अब इस नियम की हम क्या काम करते हैं, इसके अणुगति सिद्धांत से व्याख्या करते हैं। हमने बॉयल के नियम की भी अणुगति सिद्धांत से व्याख्या की थी, और स्टार्टिंग हम दाब से करेंगे, दाब के सूत्र से करेंगे। तो हम करते हैं अणुगति सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत से व्याख्या, अणुगति सिद्धांत से व्याख्या। तो अणुगति सिद्धांत क्या चीज़ है? अणुगति सिद्धांत के अनुसार दाब का व्यंजक होगा हमारे पास, एक तरह से एडिंग हो सकती है। दाब का व्यंजक होगा, दाब का सूत्र होगा, अणुगति सिद्धांत से हमने दाब निकाला था 1/3 रो CRMS का स्क्वायर, CRMS का स्क्वायर। CRMS है यहाँ वर्ग माध्य मूल चाल गैस के अणुओं की, और रो है घनत्व। लिखते हैं रो क्या चीज़ है, यहाँ पे घनत्व है, गैस जो हमने काम में ली है उसका घनत्व है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, अभी लिखेंगे। CRMS अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल है, ये उसका स्क्वायर किया हुआ है। अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल। तो यहाँ पे हम क्या काम करें कि P = लिखते हैं 1/3 द्रव्यमान बटा आयतन और CRMS का स्क्वायर। हमने यहाँ पे काम में लिया है रो बराबर m/v। रो क्या है? घनत्व। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये चीज़ हमने काम में ली है। नेक्स्ट हम करते हैं P = अभी हमें क्या काम करना है, P आ गया, V आ गया, लेकिन हमें T नहीं मिला। तो ऐसा कोई सूत्र CRMS का ढूंढना है जिसके अंदर T हो, यानी कि परम ताप हो। तो हमें मालूम है m/v, और ये जो है वो फॉर्मूला बनेगा √3RT/ma, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, CRMS बराबर √3RT, T परम ताप आ गया यहाँ पे, ma क्या चीज़ है? गैस का अणुभार। तो P = ये हमारे पास क्या आएगा, ma, यहाँ पे R है, ये स्क्वायर हट जाएगा 3RT/ma से। तो ये हमारे पास बनेगा 1/3 m/v इंटू में 3RT/ma। ma क्या चीज़ है? अणुभार है, और निश्चित मात्रा की गैस है, तो m कांस्टेंट है, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा m R T, नीचे V और ma। इसके अंदर P = लिख ही देते हैं mRT/VMA। इसमें से T अलग कर देते हैं, T इधर की साइड लिख देते हैं। तो ये जो चीज़ बचेगी हमारे पास, ये एक नियतांक होगी। निश्चित मात्रा बोला तो कैपिटल M कांस्टेंट, और अणुभार नियत रहता है, कैपिटल R नियत रहता है, और ये जो V है वो गैलुसेक के नियम के अनुसार कांस्टेंट है। अगर आयतन नियत रहे तो हम क्या काम करेंगे, हम काम करेंगे P बराबर m, और ये कांस्टेंट लिख देते हैं, और K की वैल्यू हम लिख रहे हैं mR/VMA। यहाँ पे P समानुपाती T बन जाएगा, K कांस्टेंट है, इसलिए यही किसका नियम है, गैलुसेक का नियम है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने गैलुसेक का नियम ध्यान में रखा कि किसी निश्चित मात्रा की गैस का आयतन अगर नियत रहे तो दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, P समानुपाती कैपिटल T होता है। तो हमने किया
PV बराबर nRT, आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर nRT, P बराबर nR/V, V को नीचे लेके आ गए, V कांस्टेंट है तो सारे कांस्टेंट को हमने एक जगह रख दिया। ये है अपने पास कैपिटल T है परमताप, V नियत हो तो अगर V कांस्टेंट होगा तो ही ये nR/V कांस्टेंट होगा, तो K लिख दिया हमने। तो ऐसा करने पर इसको समानुपाती में डाल दिया, P समानुपाती कैपिटल T हो गया। यदि ये जो P समानुपाती कैपिटल T आया है, ये एक विशेष कंडीशन में आता है, उसी समय आता है जब पदार्थ का जो मात्रा निश्चित रहे और आयतन निश्चित रहे। तो ये गैलू-शेक का नियम हो गया। इसी गैलू-शेक के नियम की दाब से व्याख्या करते हैं तो हमारे पास आता है, दाब का सूत्र याद होना चाहिए, P बराबर 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। इसकी जगह हम C² बार भी लिख सकते हैं, अभी हमने CRMS स्क्वायर लिखा है। तो P बराबर द्रव्यमान, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, लिख दिया। CRMS का सूत्र होता है √3RT/ma, वो भी लिख दिया। रूट और स्क्वायर होने की वजह से दोनों कैंसिल हो गए। P बराबर 1/3 m/v, ये रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए तो 3RT/ma। हमने 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो mR/v ma बचा, ये T यहाँ लिख दिया। ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, निश्चित मात्रा है, इसलिए m कांस्टेंट है, R गैस नियतांक है, गैलू-शेक के नियम में आयतन नियत है, अणुभार गैस का निश्चित होता ही है। तो P समानुपाती क्या हो गया, कैपिटल T हो गया। तो ये P समानुपाती T का होना गैलू-शेक का नियम है। अब हम इसमें ग्राफ कर सकते हैं। ग्राफ जो है वो P और T में ज्ञात कर सकते हैं। P गैस का दाब और T परमताप, क्योंकि हमें इन्हीं में संबंध पता चल रहा है। इन्हीं में हमें क्या पता चल रहा है, संबंध पता चल रहा है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, P और T में ग्राफ पता कर सकते हैं। हमें यहाँ दिख रहा है कि P और T आपस में एक दूसरे के समानुपाती है। जब राशियाँ समानुपाती होती है तो उसमें ग्राफ लिया हुआ होता है, वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और अगर ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो एक वक्र के रूप में रेखा प्राप्त होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि P को लेना है x अक्ष पे और T को लेना है y अक्ष पे, या फिर P को लेना है y अक्ष पे और T को लेना है x अक्ष पे, और फिर हमें ग्राफ बनाना है। इसको हम दाब ताप ग्राफ भी कह सकते हैं। हम पहला काम करते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। हम अभी ग्राफ बना रहे हैं P और T में। तो ये है हमारे पास P और ये है T। P और T जो है वो आपस में समानुपाती है, P समानुपाती T है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से आ जाएगा। सेकंड ग्राफ बनाते हैं हम P और 1/T में। P समानुपाती T है, ये है ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, P समानुपाती 1/T, ये जो T है उसको नीचे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और ये T ऊपर आ सकता है, और ऊपर आएगा तो हमारे पास P समानुपाती इस टाइप से हो जाएगा। जब बटा में बटा वाली राशि हो तो गुणा का निशान लगाते हैं और राशि को उल्टा कर देते, T ऊपर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं या वो जो बनाया था ग्राफ वो P और T में बनाया था, तो हम उसको ब्रैकेट से प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ बना रहे हैं P में और 1/T में, 1/T में। तो हमें क्या दिख रहा है, P और 1/T आपस में एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ इस टाइप का आ जाएगा। x अक्ष पे टच नहीं करना है, y अक्ष पे भी टच नहीं करना है। तो ये इस टाइप से किसका ग्राफ आ जाएगा, दाब आयतन का ग्राफ है। सेम यही काम करके इनके उल्टे ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं। हम अगर यही ग्राफ 1/P में और 1/T में बनाते हैं तो भी यही ग्राफ आएगा। उसको हम छोटा बना देते हैं, यहाँ पे 1/P और यहाँ पे 1/T करेंगे तो इसी टाइप का ग्राफ आएगा, क्योंकि दोनों ही उल्टे हो गए। और ये भी दोनों अगर उल्टे कर दिए जाए, 1/P और अगर T कर दिया जाए, तो यहाँ पे हम
टी को नीचे लेके आए थे यहाँ पे, इसी तरह से इसको नीचे लेके आ सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1/p, एक वाई एक्स पे ये हो गया और समानुपाती टी, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको अगर p को इस तरह से, जैसे t को नीचे लेके गए, p को नीचे लेके गए, तो क्या होगा, ये ग्राफ वापस इस टाइप का प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम दो ब्रैकेट को देखना है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में लिखी हुई राशि आपस में एक दूसरे के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। और यहाँ पर अगर दोनों को एक साथ नीचे कर दिया जाए तो 1/p समानुपाती 1/t होगा। ये दोनों 1/p और 1/t आपस में एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो ये और ये ग्राफ सेम आ जाएगा और ये ग्राफ सेम आ जाएगा। और वैसे भी दोनों राशियों को उल्टा कर देते, इसको भी उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, तो फिर ग्राफ के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आज हमने देखा गैलुसेक का नियम।